क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा 5/3 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन था। की वैल्यू, ठीक है, का आप मान भी बोल सकते हैं। ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। किस तरीके से आपने इसको करना था? आपको मैंने स्टार्टिंग में करवाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो किस तरीके से निकलते हैं। मोस्टली हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में काम करते हैं, जिसमें आपको वैल्यू दी हुई है 5 और 3 आपको यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे? तो आपको मैंने इस तरीके से बताया हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके और सोना चांदी तोले करके आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया हुआ था, हिंदी में बताया था मैंने। तो अब जो सेक है वो किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है सेक। मीन्स जो कोस की वैल्यू है b/h, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? h/b होगा। मीन्स h आपको यहाँ पे गिवन दिया 5 और b कितना है? 3 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें ये p निकालना पड़ेगा। दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों मेथड से मैं आपको बताता हूँ कि दोनों मेथड से कैसे सॉल्व होगा। तो पहले आप पाइथागोरस में लगाएं। बाय पाइथागोरस आप इसको कर सकते हैं। क्या होती है? h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर। h आपके पास 5 का स्क्वायर मीन्स 25 हो गया, और b कितना आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इस तरफ क्या बचा आपका? p बचा, p का स्क्वायर। 25 में से 9 चले गए तो कितना बचते हैं? 16। और जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो p की वैल्यू कितनी बची? सिर्फ 4 बची। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आपको मिल गया। और अपना निकालना क्या था? tan थीटा। tan थीटा होता क्या है? आपका होता है, ठीक है, HHB होता है। तो P/B इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है जी। तो देख लो, P की वैल्यू कितनी है? 4 है, और V की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ था, ये जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा? आपको पता है कि जो स्क्वायर रिलेशन है, स्क्वायर रिलेशन कौन सा? सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था। ठीक है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो उसमें देखो सीकेंट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप स्क्वायर में उसको वैल्यू को लिख लें। 5/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 25/9, और माइनस इस तरफ आ गया तो इस तरफ क्या बचा? सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बचा। एलसीएम आप ले लें, एलसीएम आप ले लेंगे यहां से तो कितना बनेगा? 9। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9, यही बना। तो कितना बन गया? 16/9 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा तो इसमें भी रूट बन जाएगा, और रूट में वैल्यू क्या बनेगी फिर? 4/3। तो इन दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन सर समझ आया? फर्स्ट क्वेश्चन जिनका गलत था या फिर जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है।
इसमें आपको ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन आपको दिया है फर्स्ट 1 प्लस √3/2√2। ऑप्शन बी दिया था 1 माइनस √3/2√3। ऑप्शन सी दिया था 2 माइनस √3/2/2 डी था 2 प्लस √3/2 इसके लिए क्या चाहिए आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको मैंने 2 बार पहले भी करवाया है, ठीक है, कि थीटा साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसमें आप निकालते हैं। 0 डिग्री 0 होता है, फिर हाफ बनता है, फिर 1/√2 बनता है, फिर √3/2 बनता है, और फिर 1 बनता है। 0 to 1 हम इस तरीके से पहुंचते हैं। आपको मैंने एक और ट्रिक बताया था, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू उल्टी हो जाती है, मीन्स 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 सेम टू सेम रहता है, 1/2 इस तरफ चला गया और 0 यहाँ पे चला गया। तो वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 45 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/√2, ठीक है, प्लस cos 30 √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos साइन 45 डिग्री कितना होगा? साइन 45 डिग्री। देख लो इस तरीके से। इनको जब आपने सॉल्व किया तो क्या बन गया? 2 इंटू √2 ये बन गया, प्लस √3/2 इंटू √2 ये बना। दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर की वैल्यू भी सेम आ जाती है। तो कैसे क्या बन गया? यहाँ से 1 मिला, वहां से हमें √3 मिला। तो ये आपका आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 है साइन 47 डिग्री अपॉन कोस 43 डिग्री। आपको जब मैंने क्वाड्रेंट करवाया था, ठीक है, एलिमेंट्री रिलेशन बताए थे, साथ में पूरे क्वाड्रेंट के रिलेशन मैंने बताए थे, तो मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपने किस तरीके से इनको खोलना है। क्वेश्चन है कोस 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर -4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन था। ऑप्शन आपको दिए थे, ऑप्शन ए था -1, ऑप्शन बी था 0, ऑप्शन सी था 1/2 एंड ऑप्शन डी था 1, ठीक है। अब देखो पार्ट 1 में, पार्ट 1 में की जो आपको लेफ्ट साइड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देखो कि आप साइन को कन्वर्ट कर लो या कोस को कन्वर्ट कर लो। कोस को मैं अगर यहां से कन्वर्ट करूं तो कोस को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस थीटा। थीटा कितना बनू? 47। 90 में से मैं 47 माइनस कर दूंगा तभी 43 बनेगा। तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में से लिख सकते हैं, साइन 47 डिग्री। ये बताया था ना आपको कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस साइन में कन्वर्ट होगा, साइन जो कोस में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से बताया था। और साथ में ट्रिक भी बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वैसे अपना करना था इसको, साइन 47 और नीचे ये भी क्या बन जाना था, साइन 47 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर। और वैसे आपने इस साइन को कन्वर्ट करना था, साइन को आपने कन्वर्ट किया तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 43 इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा? ये भी 90 माइनस 47 ही होते हैं। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके इसको आप कोस में बना सकते थे, कोस 43 डिग्री। ऊपर कितना बनता है इसका, कन्वर्ट कर लो इसको, 47 साइन को कन्वर्ट कर लो तो 43 जी बिल्कुल ठीक, इस तरीके से करेंगे। तो देख लो कोस 43
और नीचे भी क्या बन गया, cos 43, दोनों में डिग्री है, होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 ये होता है, और स्क्वायर है तो मीन स्क्वायर कर दो। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे आप इसके साथ स्क्वायर को काट सकते हैं तो क्या बना, और 2 के साथ इसको भी काट सकते हैं, काटना चाहें तो काट सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कर लें, काट दें, ठीक है। काटेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो क्या बन गया, 2 प्लस 2 1 प्लस 1 2 बन गया, और यहां से 2 माइनस हो गया, कितना बना, 0। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन था 4th, किसी एक क्वेश्चन का आंसर जो वो टेस्ट में गलत था, आई थिंक यही क्वेश्चन है, sin 300 डिग्री। इसमें भी आपको मैंने क्वाड्रेंट बताए थे कि शिफ्टिंग आपकी साइन कोस में कब हो जाती है, जब 90 या 270 हो, ये आपको बताया था, ठीक है। साथ में अपना क्वाड्रेंट की वैल्यू भी चेक करनी है। 90 में तो सेम ही रहते हैं, बट 270 में प्लस माइनस हो जाता है, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। 270 में पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, और आपको कहा था कि 180 और 360 में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है, बाकी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है। साइन को अगर साइन है तो साइन ही चलेगा, कोस है तो कोस ही चलेगा। बट यहाँ पे पीछे भी आपको मैंने बताया, अगर कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन है तो कोस में हो जाएगा, टैन है तो कोट में होता है, ठीक है। वो सारे आपको मैंने पहले क्लासेस में बताए हुए हैं। तो उसी पैटर्न में आपने इसको खोलना था, तो उसको आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक भी आपने उसी पैटर्न में करना है जिस पैटर्न में आपको क्वाड्रेंट की वैल्यू पता है, 0 30 45 60 और 90, इसमें आपने सॉल्व करना था इसको। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नियर बाई 270 है, क्योंकि वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बताई है कि ये 0 और 360 होता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, इस तरीके से। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर सिर्फ साइन और साइन का पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, और नीचे थर्ड क्वार्टर में टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कोड पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर कोस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सिकेंड थीटा पॉजिटिव, बाकी जो है इनमें नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होंगे, इनको छोड़ के बाकी जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचते हैं। तो देख लें, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, 270 थीटा माइनस प्लस 30 थीटा, इस तरीके से कर सकते हैं ब्रेक इसको। क्यों, मैंने आपको कहा कि 270 में जो है चेंज होगा, साइन जो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज होगा, बट यहां से आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी कि साइन 270 प्लस थीटा। अब देखो 270 प्लस थीटा कहां पे पहुंच गया, 270 तो यहां तक है, मीन्स की साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो नेगेटिव का साइन लगेगा, तब उसके बाद ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। तो कोस कितना बन जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। कन्वर्ट करके कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -√3/2, ये जो इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। और दूसरे पैटर्न में भी इसको कर सकते हैं कि जैसे मैंने 270 में इसको ब्रेक किया, तो 300 नियर बाय 360 भी होता है, तो उस पैटर्न में भी कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक होना था, साइन 300 को मैं लिखा 360 माइनस 60, तभी 300 बनेगा, इस तरीके से। अब 180 और 360 में नो चेंज होता है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ
प्लस माइनस चेंज होता है, बाकी साइन कोस कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो उसमें साइन में वैल्यू रहनी थी, तो साइन अब देखो 360 माइनस 60 डिग्री मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे। एक क्वाड्रेंट 99 डिग्री का होता है, तब भी इसमें 360 में से अगर आप 60 माइनस करोगे तो आप इसी क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। ठीक है, तो तब भी साइन नेगेटिव होगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, साइन माइनस साइन 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -√3/2। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन को समझे, जिनको बेसिक नहीं पता है और जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास देखी है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप विजिट करें, आपको 2-3 क्लासेस मिल जाएंगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, लास्ट क्लासेस मैंने इसी टॉपिक की दी हैं। नेक्स्ट, बहुत जल्दी हम रिवीजन शुरू करने वाले हैं मैथ की, तो जिनका पहले अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा अच्छे से कंप्लीट करने का। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफी स्टूडेंट्स ने नहीं किए हैं, तो उन्हीं को हम पहले लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है cos 75 थीटा। ऑप्शन ए है √3 + 1/2√2। अब देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन था, ये पैटर्न भी आपको मैंने नहीं करवाया था। क्वाई मीन्स कि ये सिंपल फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने सोचा था जब मैं आगे टेस्ट लूंगा तब आपको ये वाली जो टाइम मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बिल्कुल ठीक किए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब देखो cos 75 डिग्री, अब इसको 90 में से मैं ब्रेक करूंगा। ठीक है, मान लो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, 90 माइनस 15 डिग्री में ब्रेक करूं, तो 15 डिग्री का तो मेरे पास वैल्यू है नहीं, तो मैं इसे कैसे चेंज करूंगा। मान लो जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, अगर मुझे इसी पैटर्न से करना है तो cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री तभी 75 डिग्री बनते हैं। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री बढ़ना था, तो 15 डिग्री की तो मेरे पास वैल्यू है नहीं। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जो है एक और पैटर्न से कर सकते हैं, मीन्स कि इसको आप ब्रेक कर सकते हैं cos a + b के फॉर्मूले से। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे 45 डिग्री प्लस कितना बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, जिसमें 45 a है और 30 जो b है, ये फॉर्मूले बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। cos a + b की वैल्यू होती है cos a, cos में cos चलता है पहले, ठीक है, बट जहां पे प्लस का साइन है आगे चल के यहाँ पे माइनस हो जाता है। फॉर्मूला आपका बनता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। कर दो वैल्यू पुट। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो cos a cos 45 डिग्री, cos b cos 30 डिग्री माइनस साइन a 45 डिग्री और साइन b 30 डिग्री। इस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूला खोल के। ठीक है, बाकी आगे तो आप जानते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 डिग्री कितना होगा 1/√2 और cos 30 डिग्री √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। ये बना, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आपका बना था। ठीक है, तो क्या बना 2 × √2 माइनस 1/2 √2, ये बना। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो सेम, अगर एलसीएम के बेस हो तो ऊपर का सेम टू सेम वैसा आ जाता है। यहाँ पे ये बना
और ऊपर 1 है, ठीक है। तो एलसीएम आप जब लेंगे तो क्या बनेगा, 2√2 और ऊपर का सेम टू सेम वैसा के वैसा आ जाएगा, √3 - 1। तो इस तरीके का ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है रहेगा। समझ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, बता सकते हैं मुझे कि समझ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। जिनके 5-5, 6-6 क्वेश्चन ठीक थे, वेल अटेम्प्ट उन्होंने भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप और प्रैक्टिस करें और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुछ नया नहीं आएगा, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे। समझ रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये, इसलिए मैंने ये लास्ट में करवाया था। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, बता सकते हैं समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। ओके, फॉर्मूला लिखा हमने यहां पर cos a + b, उसके थ्रू जो ये खुला, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है जैसे cos a + b है, cos a - b भी होता है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। sin a + b, sin a - b भी होता है, ये भी मिल जाएगा आपको। बाकी करने का तरीका किस तरीके से है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। साइन a - b भी होता है और tan में भी होते हैं, तो बुक में सारे आपको मिल जाएंगे। एक दो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो cos a - b क्या होगा, अब देखो cos a + b था, सेम टू सेम फॉर्मूला है, जहां पे माइनस का साइन है वहां पे प्लस हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। cos a cos b माइनस में, ठीक है। सॉरी, ठीक लिखा है, cos a cos b यही होता है, ठीक ठीक, प्लस साइन a साइन b यही होता है, चेक कर लेना, यही होता है। साइन a + b, साइन a cos b, साइन जो है डबल चलता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और साइन a - b में साइन a cos b माइनस में माइनस cos a साइन b, चेक कर लेना, यही जो है इसके हैं। बाकी tan का आप खुद नोट डाउन करेंगे। तो वैल्यू मैंने पुट कर दी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, आगे मैंने वैल्यू पुट कर दी, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, वैसे cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों की, दोनों मल्टीपल में है, मल्टीपल में तो मल्टीप्लाई कर दिए, इनको मल्टीप्लाई किए तो ये बना, इनको मल्टीप्लाई किए तो ये बना, दोनों के बेस सेम होंगे, बेस सेम होंगे तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर का सेम बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 120 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए था π/3, ऑप्शन बी था 2π/3, ऑप्शन सी था 3π/4 एंड ऑप्शन डी था 4π/3। ये पूरा आपका क्वेश्चन था। अब देखो, जो पाई रेडियन है उसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होती है। जब आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे तो सारा मैंने आपको कहा था कि जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरीके से लेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री लेंगे,
और जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई लेंगे। इस तरीके से वैल्यू कन्वर्ट होती है। तो आपने रेडियन में कन्वर्ट करना था, आर में कन्वर्ट करना था, तो आपने क्या करना था, 180 डिग्री माइनस मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 के दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 120 है, 120 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री। इस तरीके से इसके साथ इसको काट देंगे और काटेंगे 6 के साथ, ये कट जाएगा, 6 2 12, 6 3 18, तो क्या बनेगा 2 पाई बाई 3। ये इसका आंसर था। देखो पाई को हम इस तरीके से लेते हैं, पाई को हम इस तरीके से भी बोलते हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रेडियन कई बार रेडियन में भी इसी तरीके से लिखा होता है ये। तो आपको कोई बोले कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 180 इस तरफ आ जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, वैसे आपको कोई बोले कि 120 डिग्री की रेडियन फॉर्म क्या होगी, तो कैसे होगी, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 120। तो वही तो आपने किया, ऊपर लिखा, जो करता उसको काट दिया और आपको वैल्यू कितनी मिली, 2 पाई बाई 3 मिली। तो ये जो इसका बेस रहता है। बाकी डायरेक्ट आप याद करना चाहें तो डायरेक्ट भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, और डिग्री फॉर्म में करना है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और बिल्कुल सेम मैंने इसी पैटर्न में दे दिया था। क्वेश्चन है 27 डिग्री, यही था, 27 डिग्री का रेडियन माप ये क्वेश्चन था। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए हैं 13 पाई अपॉन 20, ऑप्शन बी है 3 पाई अपॉन 20, ऑप्शन सी था 9 पाई अपॉन 20, एंड ऑप्शन डी था 5 पाई अपॉन 20। ठीक है, तो सेम 27 को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना था, जैसे पीछे क्वेश्चन किया, 27 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, सेम इस तरीके से करना था जैसे आपने पहले किया। जिसके साथ करते हैं तो काट सकते हैं, 3 से काटना चाहिए तो 3 से काट सकते हैं डायरेक्ट इसको। ठीक है, 3 से मैंने इसको काटा तो 60 बना, और यहाँ पर 9 बना, फिर आप 3 से काट सकते हैं, फिर 3 बना, और यहाँ पर 20 बना। तो क्या बन गया, 3 पाई बाई 20। ये इसका राइट आंसर था। और एक और आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, बी आपको मैंने पहले नहीं बताया है, जो आपका पाई रेडियन है, ठीक है, पाई रेडियन क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। जब आपको 1 रेडियन की वैल्यू पूछे कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, उल्टा चलेगा वैल्यू। जैसे मैं लिखूं यहां पर पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, जब आपको 1 में रेडियन की बात कर रहा हूं कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 मैंने लिखा हुआ है, तो पाई नीचे चला गया, तो क्या बनेगा 180 अपॉन पाई। इस तरीके से आप इसको 1 रेडियन करके बोल दें, 1 रेडियन। ठीक है, मैंने ऊपर सी लगा दिया, 1 रेडियन,
ये बनी, ठीक है, ये वैल्यू बनी 100 की वैल्यू। तो इसको आप, ठीक है, ये थीटा फॉर्म सॉरी डिग्री फॉर्म इसकी बनेगी 100 की। तो इसको आप डायरेक्ट आपको वैल्यू आ जाए कि वैल्यू क्या होती है इसकी, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू होती है 100 इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। डायरेक्ट वैल्यू इसको आप याद कर सकते हैं, पीछे मैंने देखा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर। आपको मैंने कहा था कि छाया कहां पे पड़ती है, नीचे पड़ती है। 16 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण उन्नयन मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। हाइट अपने इसमें फाइंड करनी थी, तो सेम टू सेम राइट एंगल ट्रायंगल इसमें चलेगी। यही शैडो कहां पे पड़ती है, नीचे पड़ती है। बोला गया कि किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है, मीन्स 16 कहां पे होगा, नीचे होगा, यहां पे होगा। और सूर्य का उन्नयन कोण जो हमेशा नीचे बनता है, यहाँ पे बनेगा। ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री का ही होता है। तो उन्नयन कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा 60 डिग्री। पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, मीन्स उसकी जो हाइट है वो अपना फाइंड करनी है, ठीक है, मीन्स आपने पी फाइंड करना है, ये वाला। तो आप किन को लेंगे, जो अपना फाइंड करने हैं, ठीक है। किन के बीच में रिलेशन से आप निकाल सकते हैं वैल्यू, इन दोनों के रिलेशन के बीच में आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल इसको आप बी बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये होते कहां पे है, आप पंडित बद्री प्रसाद से आप चेक कर सकते हैं। एक होता है टैन, एक होता है कोस, एक होता है साइन। तो देखो पी और बी कहां पे यूज हो रहे हैं, तो टैन में यूज हो रहे हैं, ये टैन की वैल्यू है थर्ड वाली, ठीक है। तो आप टैन थीटा ले सकते हैं। इस तरीके से आप एंगल लेते हैं, जिनको पता नहीं कि एंगल कैसे लेते हैं, तो जो अपना निकालना होता है उसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो टैन 60 डिग्री यहाँ पे क्या बना, पी अपॉन 16 बना, ये है। पी की वैल्यू आपके पास है नहीं, वो अपना फाइंड करनी है, और बी आपके पास है, ठीक है। तो साइन सॉरी टैन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। सारा खेल चार्ट का है, अगर वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता सकते हैं। ये बना, जब आपने इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 16 इस तरफ चले गए, तो क्या बन गया, ये पी की वैल्यू निकल के आ गई। और वही आपसे पूछा हुआ है कि पेड़ की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो 16 इंटू √3 जो इसकी हाइट होगी, ठीक है, लंबाई होगी, पेड़ की लंबाई जो हम इस तरीके से ही काउंट करते हैं। जी, क्वेश्चन समझ आया जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बोला गया था कि चित्र आपको दिया हुआ था
चित्र में आपने tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना था। ऑप्शन भी आपको दिए हुए थे 0, 3, 1 और 5। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था 5 एंड ऑप्शन डी था 5। चित्र आपको दिए था। ये 12 सेंटीमीटर आपको दी थी हाइट, ये आपको 13 सेंटीमीटर दिया था। इसको अपना P बोलना है और इसको अपना Q और इसको R। ये आपको ऑलरेडी चित्र में दिया हुआ था। ये 90 डिग्री है, ठीक है। मीन्स ये पूरी जो राइट एंगल है, बिल्कुल सीधा ये। तो सबसे पहले आप बाई पाइथागोरस प्रमेय इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाई पाइथागोरस प्रमेय थर्ड वैल्यू तो फाइंड कर ले पहले। क्या बनेगा? एस का स्क्वायर, एस कितना आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस पी का स्क्वायर। पी का तो आ गया, बी का स्क्वायर, बी आपके पास है नहीं तो क्यू आर करके आप कर दो। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 144। यहां पे इसको मैं ले आया और इस तरफ क्या बचा आपका क्यू आर का स्क्वायर बचा, ठीक है। इसमें से इसको सॉल्व किया मैंने तो कितना बचा 25 बचा। और जब स्क्वायर दूसरी तरफ आ जाता तो रूट में कन्वर्ट हो जाता, इस तरफ क्यू आर बचा आपका। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी बनी सॉल्व करके 5, ठीक है। मीन बेस की वैल्यू कितनी निकली 5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में मेन ट्रिक क्या था, इसमें tan p बोला हुआ है, इसमें कोट r बोला हुआ है। मींस एक बार एंगल आपका ये वाला यूज हो रहा है और एक बार आपका एंगल ये वाला यूज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे अपना tan p बनाना था? जब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टाइप टॉपिक शुरू किया था तो मैंने ये आपको कंसेप्ट बताया था कि जब आप इस ऊपर वाले एंगल की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग p जो वो सामने वाला होता है। मींस tan p के अकॉर्डिंग जो p है, p tan की वैल्यू होती क्या है p अपॉन b होती है। पंडित बद्री प्रसाद करेंगे तो ये वैल्यू बनती है। तो मींस p जो है इसके अकॉर्डिंग 5 है और b कौन सा होगा जो साइड वाला है, ठीक है। जो दूसरे नंबर की साइड, बड़ी वाली तो बड़ी रहती है हमेशा दोनों तरफ, बट ये वाली जो बेस जो उसका ये वाला होगा मींस 12 इस तरीके से। और जब कोट आर की वैल्यू की बात करेंगे, अब देखो आर, आर ये वाला है मींस इसके अकॉर्डिंग पी ये सामने वाला है, ठीक है। और बी नीचे वाला है 12.5। बट वो वैल्यू किसकी बनी tan की बनी। tan का उल्टा होता है कोट, मींस कोट की वैल्यू होती है बी अपॉन पी। तो मींस इसकी वैल्यू सेम टू सेम वैसी की वैसी बन जानी थी 12.5। समझ आया नहीं आया? जिनको इसके बारे में नहीं पता है तो पहले वो फर्स्ट क्लास देखें, उसमें मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया बोला हुआ था कि इसको आपने माइनस करना है 5.12। अब कोड की वजह, सॉरी मैंने उल्टी लिख दी, सेम टू सेम वैसी होनी थी ये तो इस तरीके से 5.12, ठीक है। क्योंकि 12.5 तो p/b बनता है, वो tan होता है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में बोला गया था कोट, तो कोट r की वैल्यू जो आपकी वो होगी b/p। तो b 5 है और p जो है वो 12 है, तो दोनों को माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। 5/12 माइनस 5/12 जब आपने किया तो क्या मिला आपको 0 मिला, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें थोड़ा सा ये ट्रिक था और बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ठीक भी किया है।
क्वेश्चन समझ आया? इस रिलेशंस को समझना पूरा, ये अपना सॉल्व कर लिया इसको। उसके बाद अपना tan p और tan r के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू देखिए। जब आप इस तरीके से एक ट्रायंगल लेते हैं, जब आप इसकी बात करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो p ये सामने वाला होता है, ठीक है, और b जो है ये वाला होता है, और ये h h ही रहता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये a है, तो मैं साइन a की बात करूं, आपको साइन a का मतलब एंगल जो है वो a है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू काउंट होती हैं, बट मोस्टली आपको सिंपल तरीके से पूछा जाता है। बट कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने डाला था, तो इसी पैटर्न में जो इसको आप करेंगे, tan p का मतलब सामने वाली, और कोट r का मतलब इसके अकॉर्डिंग। पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय से सारी वैल्यू निकाल ली, और फिर जो है इसको कन्वर्ट कर ली इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन था, यदि cos a इक्वल टू 4.5 हो, तो कोट a की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट a? जो से जैसे अपना क्वेश्चन फर्स्ट किया, सेम टू सेम आपने उसी पैटर्न में इसको करना था, ठीक है। कोस ए हुआ क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी तोले में सोना ये भी साइड का है, फिर सोना चांदी आ गई, ठीक है, तोला आ गया, ठीक है। तो b अपॉन h कोस की वैल्यू होती है, मींस b आपको 4 दिया है और h आपको 5 दिया है। ये क्वेश्चन बना आपका 5 और 4, ठीक है। तो p निकालने आप, p निकालेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मैं डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं उस क्वेश्चन को, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल प्लस p का स्क्वायर, ये बना। 25 में से 16 चले गए, कितना बचा? 9 बचा। और इस तरह p का स्क्वायर जब स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया तो रूट बन गया, कितनी वैल्यू बनी? 3 बनी। तो इसी तरीके से अपना फाइंड करना था कोट। तो कोट ए होता क्या है? कोट ए देखो, कोट होता है टैन का उल्टा। तो टैन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी हो गया यहाँ पर, फिर से गलत मैंने लिखा, तो उल्टी होगी। तो बी अपॉन पी जो है वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। तो पुट कर दें आप, बी कितना आपके पास 4 है, और p की वैल्यू कितनी निकली? 3 निकली। तो ये जो आपका राइट आंसर होना था 4/3। इस तरीके से आपने इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन समझ आए? जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए थे, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, उनको इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला। जिन्होंने फर्स्ट टाइम टॉपिक देखा, ये जल्दी से बताएं, आपका टेस्ट भी है तो जल्दी जल्दी मैंने करवा दिए। कर लेंगे अभी इस टॉपिक को, या फिर से टेस्ट लें? सबसे पहले आप चार्ट लर्न करेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकलती है कैसे निकालते हैं, कोई ना टेस्ट लेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक देके एक बार फिर से अगेन टेस्ट लेंगे जी।
ओके, लेंगे टेस्ट, थोड़ा सा ब्रेक देके इसका अगेन एक बार फिर से टेस्ट लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आज के लिए काफी है। बाकी जो नेक्स्ट आपका टेस्ट है और क्लासेस हैं उनको आप कंटिन्यू करें। आज के लिए काफी है, ठीक है। और किसी को अभी भी डाउट होगा तो वो बाद में हमें बता सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।